हेलो माय डियर फ्रेंड्स, स्टॉक मार्केट अपडेट्स में आप सभी का स्वागत है। दोस्तों, इस वीडियो में हम ब्लैक बक और जिंका लॉजिस्टिक आईपीओ की फुल एनालिसिस करेंगे। दोस्तों, जो आप नाम सुन रहे हैं ब्लैक बक और जिंका लॉजिस्टिक, ये जो कंपनी है दोनों नाम से फेमस है। चाहे इसे ब्लैक बक बोलिए या जिंका लॉजिस्टिक बोलिए, दोनों बात एक ही है। एक्चुअली दोस्तों, जो जिंका लॉजिस्टिक कंपनी है एक डिजिटल प्लेटफॉर्म है जो ब्लैक बक मोबाइल एप्लीकेशन यूज करके जितने फ्रेट कैरियर है, जैसे ट्रक से एक जगह से दूसरे जगह सामान लेकर के जाना है, या ट्रक में फ्यूलिंग हो रही है, या ट्रक के लिए कोई दूसरा कस्टमर बुकिंग कर रहा है, इन सभी के लिए एक डिजिटल प्लेटफॉर्म है जिंका लॉजिस्टिक, जो कि ब्लैक बक नाम के मोबाइल एप्लीकेशन को यूज करती है। दोस्तों, इस आईपीओ का फुल डिटेल इस वीडियो में हम करने वाले हैं। वीडियो में आगे बढ़ने से पहले प्लीज़ इस वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और ज़्यादा से ज़्यादा अपने दोस्तों के बीच में शेयर करें। दोस्तों, सबसे पहले इस कंपनी के एस्टैब्लिशमेंट की बात की तो इस कंपनी के एस्टैब्लिशमेंट 2015 में हुई थी। जब एस्टैब्लिशमेंट हुआ था, इस कंपनी का नाम था जिंका लॉजिस्टिक कंपनी। तो जिंका लॉजिस्टिक कंपनी क्या है दोस्तों? डिजिटल प्लेटफॉर्म है। ये जो कंपनी है ब्लैक बक मोबाइल एप्लीकेशन का यूज करके बहुत सारे सर्विसेज प्रोवाइड करती है। बहुत सारे सर्विसेज में क्या है दोस्तों, अगर इनका कोई भी ट्रक अगर रास्ते में है, एक जगह से दूसरे जगह और ट्रांसपोर्टेशन के लिए जा रहा है, तो अगर इनकी फ्यूलिंग के रिक्वायरमेंट होती है, जैसे उसमें तेल भरना है, तो एक कंपनी क्या उनको कार्ड्स प्रोवाइड की है। तो वो कार्ड वो जितने भी यूज कर रहे हैं फ्यूल का, सबका ऑनलाइन ट्रांजेक्शन रिकॉर्ड होता है। ये सर्विसेज इनको प्रोवाइड करती है। सेकेंड सर्विसेज क्या प्रोवाइड करती है दोस्तों? इनके ट्रक्स के जो ड्राइवर्स है या इनके फ्लीट कैरियर है, फ्लीट कैरियर इन द सेंस दोस्तों, अगर ज़्यादा माल ज़्यादा लोड को एक जगह से लेकर के दूसरे जगह पे अगर हमको ट्रांसपोर्टेशन करना है, तो एक साथ 6 ट्रक 10 ट्रक 20 ट्रक 50 ट्रक एक साथ जाते हैं। तो उनके ट्रक ड्राइवर्स को और पूरे फ्लीट को, मतलब जितने भी ट्रक्स है, उनको मॉनिटरिंग करती है थ्रू टेलीमेटिक्स क्या है दोस्तों? एक जीपीएस सिस्टम है जो कि सारे ट्रक के ड्राइवर्स के लोकेशंस को, ट्रक के लोकेशंस को, इनको एक कंट्रोल रूम है उन्हें बताता है कि ये वाला जो ट्रक का जो फ्लीट्स है इस लोकेशन पे है, इतने इस सिटी से इतने डिस्टेंस पे है। दूसरा सर्विसेज हमारा हो गया दोस्तों। तीसरा सर्विसेज क्या प्रोवाइड करता है? जैसे नॉर्मल जो कस्टमर्स है, उनको अगर सामान एक जगह से दूसरे जगह पे भेजना है, तो वो क्या करेंगे, जिंका लॉजिस्टिक कंपनी जो डिजिटल प्लेटफॉर्म है वहाँ पे सर्च करेंगे और वहाँ पे अपनी रिक्वायरमेंट को डालेंगे कि मेरे को मान लो कि 500 क्विंटल माल मुंबई से लेकर के बिहार तक जाना है, या उत्तर प्रदेश तक जाना है, या इंदौर तक जाना है, या मध्य प्रदेश के किसी भी सिटी तक जाना है। फिर इनका कंपनी सोल्यूशन प्रोवाइड करेगी, यस हमारे पास फ्लीट अवेलेबल है, ट्रक्स अवेलेबल है, आप इतने माल को ले जा सकते हो। तो उनको ऐसे सर्विसेज प्रोवाइड करती है। उसके बाद दोस्तों, ये लोन भी कंपनी प्रोवाइड करती है। अगर किसी ट्रक ड्राइवर्स को ट्रक खरीदना है तो उनके लिए लोन भी प्रोवाइड करती है। अगर हाल फिलहाल में दोस्तों देखें कितने लोन प्रोवाइड किए, तो लगभग 4035 लोन प्रोवाइड किए हैं ट्रक ड्राइवर्स के लिए। और दोस्तों, इसके 7 स्टेट्स में बिजनेस फैला हुआ है। ये 7 स्टेट्स में लगभग दोस्तों 48 डिस्ट्रिक्ट को कवर करती है। तो दोस्तों, इसके फाउंडेशन के बारे में हमने जान लिया, इसका मेनली बिजनेस के बारे में हमने जान लिया। दोस्तों, इसको जितने भी रेवेन्यू जनरेट होता है इस जिंका लॉजिस्टिक सोल्यूशन कंपनी का, इनका प्राइमरी सोर्स है रेवेन्यू जनरेशन का कमीशन। ये जितने भी काम कर रहे हैं, जैसे ट्रक प्रोवाइड्स कर रहे हैं, ट्रक के ड्राइवर्स प्रोवाइड कर रहे हैं, या फ्यूलिंग के लिए कार्ड प्रोवाइड कर रही है, या जो कंपनी सर्च कर रही है कि हमको ट्रक चाहिए, इतने माल कैरी करना है, इन जितने भी काम कर रही है, लोन प्रोवाइड कर रही है, इन सभी कामों के लिए इस कंपनी को कमीशन मिलती है। मीन्स इस कंपनी का जो मेन रिवेन्यू जो जनरेशन होता है वो कमीशन के थ्रू होता है। दोस्तों, इसके बाद इस कंपनी के अगर शेड्यूल की बात करें तो ये आईपीओ 13 नवंबर से लेकर के 18 नवंबर तक मार्केट में ओपन रहेगा। और इसका जो इशू साइज है दोस्तों 259 रुपीज़ से लेकर के 273 रुपीज़ तक है। और टोटल इशू साइज जो है दोस्तों, प्राइस बैंड इनका 259 से लेकर के 273 रुपीज़ है। टोटल इशू साइज है इनका 1114.72 करोड़ का,
जिसमें फ्रेश इशू एंड ऑफर फॉर सेल दोनों इंक्लूडेड है। फ्रेश इशू 550 करोड़ रुपीज़ का है, ऑफर फॉर सेल जो है दोस्तों 564.72 करोड़ रुपीज़ का है। दोस्तों इसके बाद इस कंपनी की अगर हम फिनेंशियल परफॉर्मेंस की बात करें दोस्तों, तो फिनेंशियल परफॉर्मेंस इसका मीन्स क्या बोले, ऑन एंड एवरेज है इनका। ना तो इनको बिल्कुल ज़बरदस्त बोल सकते हैं और ना ही इनको बिल्कुल ख़राब बोल सकते हैं, क्योंकि कंपनी अभी तक जो इनका प्रॉफिट है अभी तक ये पॉजिटिव में नहीं आया हुआ है। और एक चीज़ इनका बेहतरीन है, जो पहले जितना इनका जो प्रॉफिट माइनस में था उस माइनस से धीरे 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 प्रॉफिट की तरफ बढ़ रहे हैं। दोस्तों अगर इनकी रिवेन्यू की बात करें हम, तो 2022 में इनका रिवेन्यू था 156.13 करोड़, जो 2023 में बढ़ करके 195.09 करोड़ हो गया, और 31 मार्च 2024 को इनका रिवेन्यू इंक्रीज होकर के 316.51 करोड़। रिवेन्यू में तो बहुत अच्छा खासा इंक्रीमेंट है, नियर अबाउट लास्ट 1 साल की अगर इंक्रीमेंट देखें रिवेन्यू में तो लगभग 62 पॉइंट्स का रिवेन्यू में इंक्रीमेंट है। बट अगर हम पैट की बात करें दोस्तों, प्रॉफिट आफ्टर टैक्स की बात करें, तो इनकी प्रॉफिट 2022 में -284.56 मतलब 284 करोड़ की लॉस में थी, जो इनका और लॉस बढ़ करके 2023 में लगभग 290 करोड़ हो गया। बट 2023 से 2024 में इनका लॉस जो कम होकर के दोस्तों 193 करोड़ रुपया पे आया है। अगर इनका 2024 का फर्स्ट क्वार्टर की अगर हम रिजल्ट की बात करें, तो इनमें इनका जो प्रॉफिट है 32.38 करोड़ का एक क्वार्टर का प्रॉफिट आया हुआ है। और पूरे जो फिनेंशियल ईयर होगा जो 2024 से लेकर के 2025 तक का, इसमें इस कंपनी पूरे ओवरऑल प्रॉफिट में आएगी लॉस में आएगी उसकी कोई गारंटी नहीं है दोस्तों। तो इस कंपनी की बिजनेस प्रॉफिट में इम्प्रूवमेंट है, बट लास्ट 3 ईयर्स के अगर बैकग्राउंड पे जाएंगे तो इसके फिनेंशियल परफॉर्मेंस बिल्कुल अच्छा नहीं है, लेकिन इनकी फिनेंशियल परफॉर्मेंस से रिकवरी हो रही है और एक्सपेक्टेड है आने वाले समय में कंपनी रिकवर कर सकती है। दोस्तों इसके बाद इनके फिनेंशियल इंडिकेटर्स की बात करें, जितने आप लोग देख रहे हैं दोस्तों, रिटर्न ऑन इक्विटी, रिटर्न ऑन कैपिटल एम्प्लॉयड, डेब्ट टू इक्विटी तो चलो चलेगा दोस्तों, बट 0.25 से और कम होता है बेहतर था। और EPS P रेशियो लेस देन एवरेज है। अगर इस की परफॉर्मेंस इंडिकेटर्स की बात करें कंपनी के जितना होना चाहिए, एक एवरेज से लेस देन एवरेज है दोस्तों। बट इस कंपनी का क्या है दोस्तों, यूनिक बिजनेस है, इसके जैसे दूसरी कंपनी मार्केट में पूरी इंडिया में नहीं है। तो हो सकता है कि आने वाले समय में कंपनी की परफॉर्मेंस और सब कुछ में इंक्रीमेंट देखने को मिले दोस्तों। अगर इस कंपनी की अगर हम GMP की बात करें, करेंट GMP इसको 8.79% चल रहा है। इसके हिसाब से आपको एक लॉट पे 1296 रुपीज़ प्रॉफिट एक्सपेक्टेशन है। IPO 13 नवंबर से लेकर के 18 नवंबर तक मार्केट में ओपन रहेगा। 19 नवंबर को अलॉटमेंट है एंड 21 नवंबर को इसकी लिस्टिंग है दोस्तों। इस IPO में अगर आप अप्लाई करना है तो आपको 8 से 10% तक का लिस्टिंग गेन इजीली मिल सकता है। बट इसके साथ अगर ऑन अदर हैंड देखें तो 10% लगभग आपको इस IPO में रिस्क भी रह सकता है, बट मोस्ट प्रोबेबली आपको 8 से 10% कंपनी ये प्रॉफिट दे भी सकती है। तो दोस्तों अपने रिस्क एंड रिवार्ड के साथ इस IPO में अपना डिसीजन लेना, क्योंकि आपका कैपिटल है, आपका मनी इन्वेस्टमेंट है, आपके सारे चीज़ इसके पॉजिटिव निगेटिव सारी चीज़ मैं इस कंपनी का आपको बता दिया। आप डिसीजन लीजिए, उसके हिसाब से अप्लाई कीजिए। मेरे हिसाब से कंपनी आराम से 8 to 10% आपको प्रॉफिट लिस्टिंग गेन दे करके जा सकती है। दोस्तों आप लोगों से मेरा एक हम्बल रिक्वेस्ट है, प्लीज़ इस वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और ज़्यादा से ज़्यादा अपने दोस्तों के बीच में शेयर करें। जय हिंद, जय भारत।